अभी मैं आपको कोई कोर्ट जजमेंट पढ़कर नहीं सुनाने आई हूँ। आज मैं आपको पूरे 2025 की एक कहानी सुनाने आई हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बॉलीवुड या सेलिब्रिटीज की नहीं बल्कि धीरे धीरे आम लोगों तक पहुँच रही है। थोड़ा सा सोचिए कि कल आपका कोई वीडियो वायरल हो जाता है, आप उस वीडियो में बोल ही नहीं रहे होते हैं, लेकिन आपकी वीडियो में आपकी आवाज़ होती है, आप इंडोर्स ही नहीं कर रहे होते, लेकिन लगता है कि जैसे आप कर रहे हो। और जब आप पूछते हो कि ये किसने बनाया है, तो जवाब आता है कि पता नहीं। बस इसी पता नहीं को लीगल शब्दों में बताया जाए, इसका लीगल उत्तर है जॉन डो ऑर्डर। जॉन डो ऑर्डर बहुत सिंपल शब्दों में समझते हैं कि क्या होता है कि नॉर्मली कोर्ट में जब केस फाइल आप करते हो तो आपको सामने वाले का नाम बताना पड़ता है, लेकिन एआई और इंटरनेट के जमाने में प्रॉब्लम ये है कि अक्सर क्रिमिनल का नाम ही नहीं पता होता। फेक वीडियो बनाने वाला किसी और कंट्री में होता है, फेक आईडी यूज कर रहा होता है, एनोनिमस अकाउंट से काम कर रहा होता है। इसलिए ही कोर्ट्स ने काफी इंपॉर्टेंट बात कही, अगर नाम नहीं पता तो भी हम प्रोटेक्शन देंगे, और इसी प्रोटेक्शन को लीगल भाषा में जॉन डो ऑर्डर कहा जाता है। मतलब जो भी हो, जहां भी हो, अगर आप किसी की आइडेंटिटी मिसयूज कर रहे हो तो आप पर रोक लगेगी। ये ऑर्डर सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, ये फ्यूचर में आम लोगों के लिए सबसे बड़ा शील्ड बनने वाला है। जब एआई पर पहली बार ब्रेक लगी, कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है बॉम्बे हाई कोर्ट से। अक्टूबर 2025 में आशा भोसले जी का केस कोर्ट के सामने आता है। जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर इस केस को सुन रहे होते हैं। आशा भोसले कोर्ट में बताती हैं कि एआई टूल्स उनकी आवाज को बिना परमिशन ही क्लोन कर रहा है। लोग गाने बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, और लगता है जैसे वो खुद गा रही हो, इतना रियल बना देते हैं। कोर्ट ने बहुत कामली लेकिन फर्मली कहा, आवाज सिर्फ एक टेक्निकल ग्राउंड नहीं होता, आवाज एक इंसान की पहचान होती है। और जब आप किसी की पहचान चुरा लेते हो, कॉपी करते हो, तो आप सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे होते, आप उस इंसान की डिग्निटी को टच कर रहे होते। इसी वजह से कोर्ट ने क्लियर रूप से कहा कि बिना कंसेंट वॉइस क्लोनिंग इलीगल है। इसके बाद सुनील शेट्टी का केस आता है, वही फेक इंडोर्समेंट, फेक वीडियोस, फेक एड्स। जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन बोलते हैं, दिस इज अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्रेव्ड माइंड एंड मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। कोर्ट ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी खुद बुरी नहीं होती, लेकिन जब गलत सोच वाले के हाथों में वो चली जाती है तो नुकसान जानलेवा हो सकता है, रेपुटेशनली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, हर तरह से। फिर आता है अक्षय कुमार का केस, जहां कोर्ट एक रियलिटी एक्सेप्ट करता है। कोर्ट कहता है कि एआई डीफेक्ट्स इतने ज्यादा रियलिस्टिक हो चुके हैं कि आम आदमी को असली और नकली में फर्क करना बिल्कुल मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया, और इसीलिए पर्सनालिटी राइट्स को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। और यहीं से जॉन डो ऑर्डर्स का असली मतलब समझ आता है। दिल्ली हाई कोर्ट में जैसे एक के बाद एक केसेस आने लगते हैं, सदगुरु का केस, अंजना ओम कश्यप का केस, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, कुमार शानू, रजत शर्मा, सलमान खान, सुनील गावस्कर, सबके केसेस में एक ही कॉमन चीज होती है, मिसयूज करने वाला अक्सर अननोन होता है। इसलिए कोर्ट बार बार जॉन डो ऑर्डर्स पास करता है। मतलब नाम पता हो या ना हो, अगर आप किसी की पहचान को मिसयूज कर रहे हैं तो आप सेफ नहीं हैं, और यही पॉइंट आम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कल को अगर किसी स्कूल टीचर का फेक वीडियो बन जाए, किसी स्टूडेंट की एआई वॉइस से उसका चीटिंग करते हुए ऑडियो बन जाए, या किसी ऑफिस एम्प्लॉय का डीप फेक सर्कुलेट हो जाए, तो कोर्ट ये नहीं कहेगी कि नाम लाओ तभी मदद मिलेगी। कोर्ट कहेगी कि हम जॉन डो ऑर्डर्स के अगेंस्ट, जॉन डो के अगेंस्ट ऑर्डर्स देंगे। अब आते हैं कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट और समझदार चैप्टर के ऊपर, ऋतिक रोशन वर्सेस अशोक कुमार एंड अदर्स। इस केस में ऋतिक रोशन ने कहा कि इंटरनेट पर उनके नाम से काफी कंटेंट चल रहा है जो उनके पर्सनालिटी राइट्स को वायोलेट करता है। कोर्ट ने बहुत ध्यान से एक चीज को समझा। कोर्ट ने कहा
हर यूज इलीगल नहीं होता, हर फोटो या वीडियो अगर आप यूज करते हो तो उसे इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। जस्टिस संजीव नरूला ने यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेंस क्रिएट करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जेन्युइन फैन पेज है जो सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए बना है, इससे पैसा कमाने का इंटेंशन बिल्कुल नहीं है, तो उसे तुरंत हटाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वही चेहरा, वही नाम, वही इमेज कमर्शियल प्रॉफिट के लिए यूज हो रहा है तो वो इलीगल है। इस जजमेंट का लेना देना सिर्फ ऋतिक रोशन से नहीं है, इस बात को समझिएगा। इसका लेना देना आपसे है, हमसे है, मेरे से है, सबसे है। अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी मतलब को एप्रिसिएशन के लिए कंटेंट बना रहे हो तो लॉ आपको क्रिमिनल नहीं मानता। लेकिन अगर कोई आपके चेहरों को, आपकी आवाज को, आपकी रेपुटेशन को एआई से यूज करके पैसे कमा रहा है तो लॉ आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद के लिए खड़ा है। क्लासिकल आर्टिस्ट और आर्म प्रोफेशनल्स मद्रास हाईकोर्ट के केसेस भी इसी कहानी का एक हिस्सा है। अनीता रत्नम और इलैयाराजा के केसेस में कोर्ट ने क्लियर कहा कि फेयर यूज का एक्सक्यूज तब काम नहीं करता जब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए हो। ये सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं है, ये किसी भी प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल है। फाइनल मैसेज ये है कि ये केसेस आम लोगों को क्यों जानना जरूरी है। आज के ये केसेस सेलिब्रिटीज फाइट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन कल आपका फेस, आपकी आवाज, आपकी रेपुटेशन एआई के थ्रू मिसयूज हो सकती है और तब आप इन्हीं जजमेंट्स को कोट करेंगे। 2025 के ये केसेस एक बात क्लियर कर देते हैं कि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर पावरफुल हो सकता है लेकिन इंसान की डिग्निटी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अगर वीडियो आपको समझ आई हो, आपको थोड़ा भी फायदेमंद लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल जॉस का ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा और अहम प्रोटेक्शन है। धन्यवाद।